Hello students, question number 2 from JEE Main 2021, 27 July, shift 2. The question is a possible value of x for which the ninth term in the expansion of 3 to the power log 3 or input under root of 25 to the power x minus 1 plus 7 plus 3 to the power समथिंग कुछ इस तरीके से ये क्वांटिटी पूरी लिखी हुई है सेम वे में इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ 3 टू द मतलब सेकेंड जो टर्म है उसकी इंक्रीजिंग पावर्स में है और वो इक्वल टू आता है 180 जो नाइन्थ टर्म होता है। तो नाइन्थ टर्म मतलब कि टी आर प्लस वन अगर देखें तो टी 8 प्लस 1 होगा और अगर मैं ए प्लस बी टू दी पावर एक्स का एन का एक्सपेंशन में देखें तो अगर सेकेंड टर्म के पावर्स में देखें इंक्रीजिंग पावर्स में तो जो नाइन्थ टर्म आएगी वो आएगी एन सी 8 एंड ए टू दी पावर 2 एंड बी टू दी पावर 8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इस तरीके से अगर देखें यहाँ पर भी, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 टू दी पावर लॉग बेस 3 है एंड अंडर रूट ऑफ 25 टू दी पावर x माइनस 1 लिखा है एंड प्लस 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा बेस में चला जाएगा एंड 3 ऑफ 3 हो जाएगा पावर में, मतलब कि बेसिकली इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 सिंपली ये लिखा हुआ है। और जो सेकंड टर्म है इसको अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम वे में, लेकिन उससे पहले ये पावर में पहुँचाएंगे हम लोग इसके। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर में लॉग बेस 3 है एंड 5 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1 है एंड टू दी पावर माइनस 1/8 आ जाएगा ये पावर में। और उसके बाद फिर फाइनली सेम वे में इस तरीके से जैसे इसको किया था हमने, बस वैसे ही इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 1 और होल टू दी पावर माइनस 1/8 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ये हो गया a और ये हो गया b इस प्लेस पर यहाँ पर एक्सपेंशन में। तो ये और n की वैल्यू बेसिकली कितना है 10 है, जो पावर है वो n की वैल्यू 10 है। तो T9 यानी नाइन्थ टर्म जो है आ जाएगा हमारे पास 10C8 इंटू ए टू द पावर 2 करेंगे, यानी कि अंडर रूट गायब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7 एंड इंटू इसकी पावर 8 करूँगा अगर मैं, तो यहाँ पर जब 8 पावर करेंगे तो ये 8 गायब हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपली यहाँ पर। तो 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1 एंड इसकी वैल्यू हमें 180 गिवन है। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 टू द पावर x माइनस 1 को मैं t सपोज कर लूँ अगर, तो और साथ में 10C8 को एक्सपेंड करूँगा तो 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड इंटू यहाँ पर आ जाएगा t का स्क्वायर प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय है t प्लस 1 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और इक्वल टू है 180। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, 45 कैंसिल आउट कर देंगे इसको हम लोग 4 टाइम्स। तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4t प्लस 4। और फाइनली बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि t माइनस 1 एंड इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो आ रही है 1 एंड 3, बट 3 के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू हमें मिलेगी नहीं क्योंकि हमने जो t अज्यूम किया है वो अज्यूम किया है 5 टू द पावर x माइनस 1 को। तो 5 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू जब 1 करेंगे तो बेसिकली ये 5 की पावर 0 हो गया, यानी कि x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल, एक पॉसिबल आंसर। दूसरा पॉसिबल आंसर यहाँ पर दिया नहीं है एक्चुअली, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।